ओके दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। ओके, लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, इस चीज को देखने से पहले हम लोग पहले देखेंगे एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री लिक्विड सरफेस, ठीक है। सो अगर हमारे पास मान लो कुछ फ्री लिक्विड सरफेस में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक फ्री लिक्विड सरफेस है, ओके, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल फ्री लिक्विड सरफेस, बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा फ्री लिक्विड सरफेस है मेरे पास कुछ इस तरीके से, इसको हम बोलेंगे कॉनकेव शेप फ्री लिक्विड सरफेस, या इसको बोलेंगे जो मेनिस्कस है कैसा है, कॉनकेव है। और एक तीसरा शेप बना रहा हूं मैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ओके, चाहो तो मैं यहाँ पे ऐसे कंटेनर भी बना देता हूँ लिक्विड के, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और ये जो है हॉरिजॉन्टल मेनिस्कस तुमको दिख रहा है, ठीक है। यहां पे भी मैं कंटेनर बना लेता हूं, ठीक है, तीनों केस के अंदर। और इस तीनों कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है, रिस्पेक्टिव अलग अलग फ्लूइड यहां पे भरा हुआ है, ठीक है। और ये जो है दैट इज व्हाट, ये है सॉलिड, या तुम इसको ग्लास भी कह सकते हो, ठीक है। अभी देखो ये जो तुमको दिख रहा है दैट इज व्हाट, ये जो मेनिस्कस दिख रहा है इस केस में हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इन तीनों डायग्राम में 2 पॉइंट मार्क करता हूं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे पॉइंट ए और ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट बी, ये दोनों के दोनों पॉइंट जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो द मेनिस्कस है, फ्री लिक्विड सरफेस है। तीनों डायग्राम में इन पॉइंट्स को मैं मार्क करता हूं, ए और बी, ठीक है, इधर भी ए और बी। ओके, सो अभी देखो मेरा सवाल यह है कि इन तीनों केस के अंदर प्रेशर जो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे है उनको हमको कंपेयर करना है, ठीक है। तो तुम सब लोग को पता है कि जो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है वो टेंजेंशियल टू द फ्री लिक्विड सरफेस एक्ट होता है, ठीक है। सो अगर मान लो इस पहले केस का एग्जांपल लेंगे तो ये कंटेनर जो है इसमें फ्री लिक्विड सरफेस ये वाला है, ठीक है। अब ये जो सरफेस है मान लो ये एक मॉलिक्यूल हम कंसीडर करेंगे, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर मतलब ऑल डायरेक्शन में इन हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होगा, कोहेसिव फोर्स लगेगा। इसका मतलब उसके ऊपर जो नेट रिजल्टेंट होगा चारों तरफ से वो कैसा लगेगा, 0 लगेगा, क्योंकि मतलब ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर और नीचे दोनों पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट ए पे और पॉइंट बी भी जो प्रेशर है बच्चों वो सेम होता है, इसलिए तो वो सरफेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। इस चीज को हम प्रीवियस एक लेक्चर में भी देख चुके हैं कि प्रेशर डिफरेंस नहीं है तभी लिक्विड फ्लैट हो चुका है, ठीक है। लेकिन इधर देखो तुम लोग, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस कर्व सरफेस की कहानी क्या होती है, ठीक है। तो पॉइंट ए की बात करो, पॉइंट बी की बात करो, तो अगर पॉइंट बी जस्ट बिलो द सरफेस या सरफेस पर ही ऐसा मान लो, ठीक है, तो उस पॉइंट बी पे सरफेस टेंशन का फोर्स एक्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा। पॉइंट ए तो अबाउट द सरफेस है, लेकिन पॉइंट बी तो इनसाइड द सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर ये जस्ट बिलो द सरफेस है, तो उसके ऊपर टेंजेंशियल आई मीन टू से सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। अब सरफेस टेंशन का फोर्स कैसा लगेगा बच्चों, देखो यहां पे मैं बनाता हूं डायग्राम उसकी। तो अगर ये ऐसा सरफेस है यानी कि कॉनकेव मेनिस्कस है और पॉइंट बी यहां पे है, तो इसके ऊपर वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, ऐसे, बराबर है। अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इसको इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगे हुए फोर्स को मैं 2 कंपोनेंट में बच्चों रिजॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। एक तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक ऐसा वर्टिकल कंपोनेंट, इधर भी ये वाले पॉइंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट है ना, दोनों का। तो ऐसी ये जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे, वो तो सब तरफ से लग रहा है। इसका मतलब इधर बहुत सारे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स काम करेंगे और हॉरिजॉन्टल वाले तो एक में को क्या कर देंगे, कैंसल, ठीक है। सो एक नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो एक नेट फोर्स की वजह से क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रेशर जो है वो ज्यादा लगेगा। तुम सोचो कि ये कर्व सरफेस जो है, मतलब ये वाला जो कर्व सरफेस है ऐसा है ना, ये ऐसे है, ठीक है। ये कर्व सरफेस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ये जाना चाहता है ऊपर, तो ये थोड़ा सा यहां से यहां तक आएगा, थोड़ा सा यहां से मतलब दबा रहा है। हाँ, ये पूरा हॉरिजॉन्टल नहीं होगा किसी चीज की वजह से, लेकिन ये पहले मान लो यहां पे था तो अब ऐसे ऐसे ऊपर होके ऐसे हो गया और बाद में कॉनकेव होके रुक गया। इसका मतलब ये दबा रहा है, दबा रहा है मतलब क्या, इस वाले साइड में प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे बलून में होता है, तुम सब लोगों ने देखा होगा, जब बलून फुला हुआ है तो बलून के अंदर जो है वो प्रेशर ज्यादा होता है बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में, क्योंकि बलून की जो मेम्ब्रेन होती है ना बच्चों, दैट बलून की मेम्ब्रेन चाहती है अपने सरफेस एरिया को कम करना, है ना, क्योंकि वो टेंशन कम चाहती है, सरफेस एरिया को कम करने के लिए वो अंदर दबाती है, अंदर दबाती है मतलब अंदर वाले साइड में प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस केस में प्रेशर एट पॉइंट ए कैसा होगा बच्चों, ज्यादा होगा प्रेशर एट पॉइंट बी। तुम ज्यादा मतलब क्या बोल सकते हो, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है कि जो कॉनकेव साइड है उस साइड में प्रेशर कैसा होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रेशर ऑन द बी साइड।
इस केस में शेप कर्व हुआ ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल फ्लैट है, इसका मतलब प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल है प्रेशर एट पॉइंट बी के। एंड थर्ड केस में बताओ अब तुम्हारा कॉमन सेंस यूज करके, ठीक है। तो थर्ड केस में जो कॉन्केव साइड है उस साइड में कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, इसका मतलब प्रेशर एट पॉइंट बी ग्रेटर होगा प्रेशर एट पॉइंट ए से, ठीक है। देखो इस केस में अगेन क्या होगा, मैं इस केस को भी ड्रॉ कर देता हूं। तो इस केस में मेनिस्कस कैसा है, ऐसा कुछ कॉन्वेक्स तरीका, लिक्विड इस साइड में है ना, ठीक है। प्रेशर कौन सा ज्यादा है इसके लिए, लिक्विड कौन सा साइड में है इसके लिए, कौन सा साइड में मैटर करेगा नहीं। अब ये है सरफेस पे पॉइंट बी और ए तो जस्ट अबाउट द सरफेस है, तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स, जो सरफेस का फोर्स है वो ऐसे टेंजेंशियली काम करेगा, ठीक है। तो इसको मैं रिजॉल्व करूंगा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगेन एक वर्टिकल, तो नेट फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब इस केस में इस बी मॉलिक्यूल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसके बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काम कर रहा है, तो प्रेशर एट पॉइंट बी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रेशर एट पॉइंट ए। तो पूरे फाइनल रिजल्ट, फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है इस पर से फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों, नोट डाउन कर लो, याद कर लो, रिमाइंड कर लो, दिमाग में छपा लो तुम्हारे, कि हमेशा जो प्रेशर होता है वो कॉन्केव साइड में जाता है एंड ऑन द कॉन्ट्ररी कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। जब भी तुम्हारे पास कोई कर्व सरफेस होगा, उस कर्व सरफेस के कॉन्केव साइड में प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा कॉन्वेक्स साइड के कंपैरिजन में, ठीक है। अभी इसी चीज को हम यूज करेंगे हमारे इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए, और जो है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड एक्सप्रेशन फॉर इनसाइड प्रेशर, प्रेशर इनसाइड, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, ओके। अभी देखो तो लिक्विड ड्रॉप या फिर जो बबल होते हैं लिक्विड के, वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, जब भी तुम किसी लिक्विड को छोड़ देते हो तो वो कोई दूसरा शेप ना लेते हुए स्फेरिकल शेप इसलिए लेते हैं कि एक गिवन वॉल्यूम के लिए जो एरिया ऑफ स्फीयर है वो सबसे कम होता है एज कंपेयर टू वो क्यूब के फॉर्म में कभी नहीं गिरते या सिलेंडर के फॉर्म में नहीं गिरते, क्योंकि गिवन वॉल्यूम के लिए जो सरफेस एरिया है स्फेयर का वो क्या है, सबसे कम होता है, ठीक है। इसलिए, और कोई भी फ्लूइड क्या चाहता है कि उसका सरफेस एरिया कम से कम हो, इसलिए जब भी तुम किसी ड्रॉप को कैसे भी छोड़ दो, वो जब नीचे गिरता है तो ऑटोमेटिकली नेचुरली अपना शेप जो है कैसा कर लेता है, स्फेरिकल कर लेता है, ठीक है। तो ड्रॉप का शेप भी हमको पता है कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है कोई ड्रॉप, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि ड्रॉप अगर ये ऐसा है तो प्रेशर जो है ये ऐसे, इसके अंदर पूरा लिक्विड है बच्चों, ध्यान दो, इस ड्रॉप के अंदर क्या होगा, ये कंप्लीटली फ्लूइड है। ड्रॉप सबको पता है बूंद है ना, पानी की बूंद सबने देखी होगी। सो ये जो पूरा का पूरा ऐसे है, इसका मान लो है ना, बाहर वाला प्रेशर है होगा पीओ बी द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप, ओके। एंड लेट्स से पीआई बी द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। अब तुम लोग मेरे को बताओ कि आउटसाइड वाला प्रेशर ज्यादा होगा या इनसाइड वाला प्रेशर ज्यादा होगा, तो तुम्हारा नॉलेज तुम अप्लाई करोगे, देखोगे कि पर्टिकुलर एक ऐसा सरफेस लेंगे। अब कॉन्केव कौन सी वाली साइड है, ये वाली, तो कॉन्केव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर का प्रेशर कम है ना, तो प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो मान लो अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है तो वो है 10 यूनिट, बाहर है 5, तो अंदर ज्यादा कितना है, तो 5। तो एक्सेस कैसे निकाला तुमने, 10 - 5 यानी कि पीआई माइनस पीओ, ये क्या मिलेगा तुमको, लेट से पी एंड दिस पी इज कॉल्ड एज एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। समझ रहे कि नहीं समझ रहे तुम लोग, पीआई और पीओ, पीआई में से पीओ को हम क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। तो अभी जो P है यानी कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप है, उसको हम डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो डिराइव करेंगे हम लोग। मान लो एक ड्रॉप है हमारे पास, कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस स्मॉल r, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। और इस लिक्विड ड्रॉप की जो रेडियस है वो रेडियस लेंगे हम स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ दैट ड्रॉप, ठीक है। लेट PO be the pressure outside the drop and PI be the pressure inside the drop and P be the excess pressure। और ये कैसे मिलता है, PI minus PO। excess pressure कैसे मिलता है बच्चों, PI minus PO। आई होप कि तुम लोग देख पा रहे हो इस चीज को, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो ड्रॉप है, इस ड्रॉप की जो रेडियस R है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, है ना, एक dr अमाउंट से, इतना कम अमाउंट से इंक्रीज करेंगे उस रेडियस को कि जो ड्रॉप के अंदर का प्रेशर है उसमें बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं आएगा, लगभग सेम ही रहेगा वो प्रेशर, ठीक है। सो
अगर उसकी रेडियस r से मैं थोड़ी इंक्रीज कर दी r प्लस डी आर, ओके, तो क्या होगा कि इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो इंक्रीज हो जाएगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया मतलब उसके सरफेस वर्क की एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई इसका मतलब मैंने कुछ वर्क किया है, बराबर है ना। सो हमने जो वर्क किया है उस वर्क को हम कैलकुलेट करेंगे दो अलग अलग तरीके से, ठीक है। एक बार कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और एक बार कैलकुलेट करेंगे कि तुमने कुछ वर्क किया और उससे डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी आर, क्योंकि ये जो मान लो रेडियस आर थी, अब तुमने ड्रॉप की रेडियस बढ़ा के आर प्लस डी आर करके थोड़ा सा उसका सरफेस ऐसे दूर दूर हो गया, ठीक है, ऐसे। तो ये जो अमाउंट है तुमको दिख रही है, इस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, ये डी आर अमाउंट है। अरे तुम समझ रहे नहीं समझ रहे, तो वर्क डन दो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक तो इंटर वर्क डन का हमारे पास फार्मूला है ना, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, एक फार्मूला है, ठीक है, क्योंकि तुमने सरफेस एनर्जी को इंक्रीज किया है, सरफेस एनर्जी बढ़ती है जब भी तुम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो और दूसरा वर्क डन है कि तुमने डिस्प्लेसमेंट भी तो किया है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, डी आर। अब वर्क तो एक ही हुआ है, लेकिन वर्क को हम दो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दो वर्क को कैलकुलेट करने के बाद दोनों को इक्वेट कर देंगे और फाइनली हमको क्या मिलेगा, प्रेशर और जो सरफेस टेंशन है उसके बीच में का रिलेशन मिलेगा। देखते हैं कैसे मिलता है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास सिर्फ बबल इनिशियल एडमिन टू साइड ड्रॉप इनिशियल पोजीशन पे था, तो उसकी रेडियस बच्चों कितनी थी, स्मॉल आर। तो उस टाइम पे उसका जो इनिशियल एरिया है, दैट इनिशियल एरिया ऑफ ड्रॉप A1 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। वो जो स्फीयर का सरफेस एरिया है वो कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, इनिशियल एरिया है, ठीक है। लेकिन तुमने क्या किया उसके बाद में, रेडियस को चेंज कर दिया आर प्लस डी आर से, है ना, आर चेंजेस टू आर प्लस डी आर, तो रेडियस चेंज हो गई, इसका मतलब सरफेस एरिया भी क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो सरफेस एरिया A2 फाइनल, ये सरफेस एरिया क्या बन गया, A2 इज इक्वल टू बन जाएगा 4 पाई इन ब्रैकेट आर प्लस डी आर, ये रेडियस हो जाएगी अब, बराबर है। पहले कितनी थी आर, अब कितनी हो जाएगी, आर प्लस डी आर का स्क्वायर, ठीक है। सो A2 को हम कैलकुलेट करेंगे तो A2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 4 पाई वैसे के वैसे, और इस ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे हम, जस्ट सेकंड, इस ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस टॉइस आर डी आर प्लस डी आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला लगाया, 4 पाई से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा, तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस 4 टू जार 8 पाई आर डी आर प्लस 4 पाई, यहां पे लिख देता हूं डी आर का स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया हमको A2। लेकिन dr जो है वो dr तो बहुत छोटा है, अगर dr छोटा है तो dr का स्क्वायर भी क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब हम इस टर्म को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफी निग्लेजिबल है, ठीक है। सो 4 पाई dr स्क्वायर कैन बी टेकन एज 0, सो दैट मींस A2 क्या बनेगा बच्चों, A2 इज इक्वल टू बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डी आर, ठीक है, ओके। सो ये मिल गया हमको फाइनल एरिया, ये एरिया 2 और ये एरिया 1। अभी देखो मैंने जो मतलब सरफेस को डिस्प्लेस करके वर्क किया है, ओके, तो वर्क हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है, W इज इक्वल टू T इंटू DA। लेकिन DA का मतलब होता है चेंज इन एरिया और व्हाट अगेंस्ट दैट, इंक्रीज इन एरिया। और इंक्रीज इन एरिया कैसे मिलेगा हमको, दैट इंक्रीज इन एरिया DA इज इक्वल टू फाइनल एरिया A2 माइनस इनिशियल एरिया A1। तो फाइनल एरिया A2 माइनस इनिशियल एरिया A1 करेंगे, तो A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो है 4 पाई dr का स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे 4 पाई dr नहीं, 4 पाई r का स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डी आर, ओके, ये हो गया तुम्हारे पास A2। उसके बाद माइनस करेंगे हम A1 को, एंड दैट इज व्हाट, 4 पाई आर स्क्वायर। अभी 4 पाई आर स्क्वायर गेट कैंसल, तो बच्चों DA क्या बनेगा, DA बनेगा हमारे पास 8 पाई आर डी आर, ओके, ये बन गया तुम्हारा, हाँ, इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन एरिया। तो अभी देखो हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी इंक्रीज इन एरिया है, ठीक है। सो वी नो दैट W इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, T इंटू व्हाट, DA, ओके। सो देयरफॉर W वर्क डन इज इक्वल्स टू T मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू फॉर DA, DA कितना होता है, DA होता है 8 पाई आर डी आर, क्या होता है 8 पाई आर डी आर, ओके। सो ये मिल गया तुम्हारे पास वर्क डन, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है क्या, देख लो एक बार, वर्क डन इक्वल टू T इंटू 8 पाई डी आर, 8 पाई डी आर किसकी वैल्यू है, इंक्रीज इन एरिया की। अभी हमारे पास वर्क डन का और एक फार्मूला है बच्चों, और कौन सा फार्मूला है,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला। सो चलो वर्क डन इज इक्वल टू लिखते हैं दूसरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना था dr। लेकिन ये कौन सा फोर्स है कि वो वाला फोर्स है बहुत ही कम वाला जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ था। तो इस फोर्स को हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखते हैं। तो दैट P इंटू, क्योंकि एक्सेस प्रेशर है तो वो डिस्प्लेस करेगा थोड़ा सा, P इंटू ए। अब ये जो एरिया है ये इनिशियल वाला है उसकी वजह से डिस्प्लेस हुआ है तो इसको लिखेंगे P इंटू A1 इंटू ये क्या है बच्चों dr। ओके तो ये हो गया वर्क डन। सो W इज इक्वल टू P इंटू A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो है 4 पाई r स्क्वायर और इंटू क्या रहेगा dr। इसको क्या देंगे इक्वेशन नंबर 2। देखो तुम लोग मैंने दो वर्क डन निकाले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, और दोनों वर्क डन इन टर्म्स मतलब अलग अलग फॉर्म में निकाले। एक वर्क डन निकाला इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि तुमने जो वर्क किया वो सरफेस टेंशन जो है वो भी बढ़ गया ना, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो दो अलग अलग, तो वर्क डन एक ही हुआ है तो दोनों वर्क डन को हम इक्वेट कर सकते हैं। इसलिए हम सो देयरफॉर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या करना है, इनको इक्वेट करना है। तो क्या मिलेगा हमको दैट P मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr इज इक्वल्स टू T इंटू 8 पाई r dr ये मिलता है। ठीक है, तो इस पर से अगर तुम कैलकुलेट कर लोगे तो क्या मिलेगा तुम लोगों को, P इज इक्वल्स टू देखो T इंटू 8 पाई r dr और अपॉन में रहेगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। ठीक है, तो यहां पे बच्चों ये dr गेट कैंसल, उसके बाद पाई पाई गेट कैंसल, एक r गेट कैंसल, 4 से डिवाइड होगा तो ये बनेगा 2। तो P इज इक्वल टू बनेगा 2t, ये देखो यहां पे 2t, बाकी तो कैंसिल हो गए, डिवाइड में क्या बच गया एक r। सो P इज इक्वल टू 2t अपॉन r। और ये P का मतलब क्या होता है बच्चों, इट इज व्हाट एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप कितना होगा, दैट इज Pi minus PO is equals to 2T upon R. This is what? This is an expression for the excess pressure inside the drop, where I be the pressure inside the drop and PO be the pressure outside the drop. Okay, तो हमेशा देखो कोई भी मतलब मान लो अगर तुम्हारे पास ये ऐसे कर्व सरफेस है और ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है कॉन्केव साइड में है, तो इस वाले पॉइंट और इन दोनों पॉइंट में जो प्रेशर डिफरेंस होगा है ना, क्योंकि एक्सेस प्रेशर कौन सी साइड में है, अंदर वाली साइड में, तो एक्सेस प्रेशर हमेशा कितना होगा 2T अपॉन R, वेयर T बी द सरफेस टेंशन ऑफ दैट फ्लूइड एंड R क्या है उस वाले पर्टिकुलर कर्वेचर का रेडियस। ये मान लो ये कर्वेचर बनेगा ना यहाँ पे, तो इस कर्वेचर का रेडियस होगा ये वाला R। तो जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा, जितना R छोटा, उतना प्रेशर क्या होता है एक्स्ट्रा होता है उस ड्रॉप के अंदर। क्लियर है सब लोगों को? ये एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कुछ भी डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन ड्रॉप के साथ साथ में एक और आता है कि भाई एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, ठीक है। ड्रॉप को रिप्लेस किससे करते हैं हम, अभी बबल से रिप्लेस करते हैं। अब कोई बताएगा मेरे को व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड बबल, तो ड्रॉप में और बबल में क्या फर्क है बच्चों, ठीक है। तो देखो ड्रॉप कुछ ऐसे है, मान लो ये अगर ड्रॉप है, इसके अंदर पूरा कंप्लीटली क्या होता है लिक्विड भरा हुआ था, और ड्रॉप का खाली एक ही सरफेस एयर के कांटेक्ट में होता है, ये एयर है और ये लिक्विड है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री ऑफ दैट जो बबल होता है वो बबल कुछ इस तरीके से होता है, इस बबल का ऊपर वाला सरफेस एयर के कांटेक्ट में है और अंदर वाला सरफेस भी किसके कांटेक्ट में होता है, एयर के कांटेक्ट में होता है। मान लो इस बबल की, अब ये जो मेम्ब्रेन तुमको दिख रही है, ये जो यानी कि लेयर है, सरफेस है उस ड्रॉप की, ये काफी मतलब थिकनेस थिक बनाई मैंने, लेकिन वो बहुत ही थीन होती है। तो ऐसे ही समझो तुम लोग, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, ठीक है। और जो रेडियस है वो रेडियस भी किसकी होगी, कितनी होगी उसकी, आर, ठीक है। तो अंदर वाली रेडियस और बाहर वाले सरफेस के लिए जो रेडियस होगी, दोनों के लिए रेडियस कितनी होगी, आर होगी। लेकिन फर्क ये होगा कि जो एरिया होगा अभी उसका, वो एरिया देखो, एरिया जो होगा चेंज इन एरिया, मतलब पहले इनिशियल एरिया तो 4 पाई r स्क्वायर आएगा, लेकिन जो इंक्रीज इन एरिया है वो दोनों सरफेस में आएगा, बाहर वाले भी और अंदर वाले भी। इसलिए जो इंक्रीज इन एरिया 8 पाई r dr था बच्चों, वो डबल हो जाएगा। समझ रहे क्या? सो यहां पे हम कैसा कह सकते हैं कि देखो इनिशियल एरिया तो ठीक है, लेकिन जो फाइनल एरिया इंक्रीज इन एरिया A2 है, ये वाला, ये पूरा चेंज जो आएगा, मतलब A2 माइनस A1 जो आएगा, ये 8 पाई r dr के जगह पर कितना हो जाएगा, ट्वाइस 8 पाई r dr हो जाएगा। तो यहां पे कितना आएगा बेसिकली, वो 16 पाई r dr, ये A2 आएगा तुम्हारा, कितना आएगा 16 पाई r dr। अब देखो अगर 16 पाई r dr है तो यहां पे भी कितना आएगा 16 पाई r dr, ये यहां पे 16 पाई r dr, ठीक है। इधर देखो उसके बाद में ये सेम है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहां पे बच्चों आएगा 16
यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, ये कंटिन्यू होगा 4 और ये होगा 4। तो एक्सेस प्रेशर फॉर ड्रॉप कितना आएगा 40/R। तो डबल हो जाएगा एक्स, जितना मतलब ज्यादा प्रेशर ड्रॉप के अंदर होता है उससे डबल होता है किसके अंदर, बबल के अंदर, क्योंकि बबल के पास कितने सरफेस होते हैं 2 सरफेस, ठीक है। और जब तुम एक्सटेंड करोगे इसके रेडियस को, तो एक्सटेंड मतलब मान लो ये अगर R है तो अगर तुम एक्सटेंड करोगे इसको तो ये अंदर अंदर dr हो जाएगा, अंदर ही अंदर dr या फिर बाहर बाहर dr, कैसे भी लो तुम लोग, ठीक है। ये थिकनेस मैंने बड़ी बनाई तुम लोगों को समझाने के लिए, हालांकि वो थी नहीं होती है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली मैंने नोट्स के अंदर डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ भी तकलीफ होती है, कुछ भी डिफिकल्टी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।